हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को देखकर कहता है, ये कौन है? तो जिन ने कहा, ये मेरा छोटा भाई है। आर्यन ने कहा, वो मेरा साला है। जंगकुक, तुम तियांग के साथ अच्छी तरह से पेश आना, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है। जंगकुक ने कहा, क्या वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है क्या? तो जिन ने कहा, क्यों, तुम तियांग को नहीं जानते हो क्या? जंगकुक कहता है, जब आर्यन भाई की और आपकी शादी हुआ था तब वो नहीं आया था ना। अगर आया होता तो मुझे याद रहता, और मैं काम में इतना बिजी रहता हूँ कि मुझे कोई सेलिब्रिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो मैंने उसको नहीं देखा है, सॉरी। तो त्याग ने कहा, इट्स ओके। और ये कहते हुए वो ऊपर जाने लगा। जिन ने कहा, त्याग क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? त्याग ने कहा, थोड़ी देर बाद मेरे लिए अंदर की चाय भेज देना, अब मैं रूम में जा रहा हूँ, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है। जिन ने कहा, ठीक है, मैं भेज दूंगा, तुम जाओ अभी। और तियांग रूम में जाने लगा। तियांग गलती से जंकुक के रूम में आ जाता है और वो सोफे में बैठकर बुक्स पढ़ रहा था। और यहाँ पर जंकुक वो अपने रूम में आकर वो वॉशरूम जाने ही लगता है कि तियांग को सोफे में बैठा हुआ देखकर वो शौक होकर कहता है, हे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग ने कहा, क्यों, ये तो मेरा ही रूम है ना। जंकुक ने कहा, तो मेरा रूम कौन सा है? तियांग ने कहा, मैं नहीं जानता हूँ, मुझे ये रूम पसंद आया, मैं इसी रूम में रहना चाहता हूँ। ये रूम बहुत बड़ा भी है और मुझे इसी रूम में रहना है। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? जंगकुक ने कहा, हे मिस्टर, तुम यहाँ पर नहीं रह सकते हो। तियांग कहता है, क्यों नहीं रह सकता हो? जंगकुक ने कहा, ये रूम मेरा है, इसलिए तुम इस रूम में नहीं रह सकते हो, मैं अपनी रूम किसी के साथ शेयर नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मैं इसी रूम में रहने वाला हूँ, मुझे नहीं पता तुम क्या करने वाले हो, और मुझे इस रूम से कोई बाहर नहीं निकल पाएगा। मैं इतने दिन बाद आया हूँ और मेरा हक बनता है इस रूम में रहने का। जंगकुक ने कहा, क्या ये कोई ज़बरदस्ती है क्या? मेरे ही रूम में आकर तुम बोल रहे हो तुम्हें इस रूम में रहना है, तुम इस रूम में नहीं रह सकते हो। दोनों बहस करने लगता है और यहाँ पर आर्यन और जिन आ जाता है। इन दोनों की बहस की आवाज़ सुनकर आर्यन ने कहा, जंगकुक क्या हुआ है, तुम इसके साथ इतनी बुरी बिहेव क्यों कर रहे हो? जिन ने कहा, तियांग गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ है? जिनको पता है कि तियांग बहुत ही एरोगेंट है और यहाँ पर जंगकुक वो कोल्ड नेचर का है। आर्यन ने कहा, जंगकुक अगर तियांग को ये रूम पसंद है तो उसको इस रूम में रहने दो। लेकिन जिन ने कहा, तियांग ये रूम जंगकुक का है और वो अपनी रूम किसी के साथ शेयर नहीं करता है, तुम किसी और रूम में आ जाओ, मैंने तुम्हारे लिए कोई और रूम इंतज़ाम किया है। तियांग ने कहा, नहीं, मुझे इसी रूम में रहना है। बैदर इन लॉ ने कहा ना, मैं इस रूम में रह सकता हूँ, तो आप क्यों मना कर रहे हो? मैं इस रूम से नहीं जाऊँगा। जंगकुक कहता है, क्या मुसीबत है, तुम मेरे ही रूम में क्यों रहना चाहते हो? तो आर्यन ने कहा, जंगकुक तुम कुछ दिन के लिए क्या तुम सेक्रीफाइस नहीं कर सकते हो? तुम मेरे रूम में आ जाओ, जिन और मैं किसी और रूम में सो जाएंगे। जंगकुक ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं अपने रूम को नहीं छोड़ने वाला हूँ। तियांग कहता है, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मैं इस रूम से नहीं जाने वाला हूँ। अगर तुम्हें इतना ही प्रॉब्लम है तो तुम इस रूम में रह सकते हो, लेकिन मैं भी इस रूम से नहीं जाऊँगा, मुझे भी इसी रूम में सोना है। जंगकुक कहता है, क्या मैं अपना रूम किसी के साथ भी शेयर नहीं करता हूँ। दोनों ही बहस करने लगता है और एक ही रूम के अंदर दोनों ही रहने के लिए जिद कर रहा था। तो आर्यन और जिन ने एक दूसरे को इशारा करते हुए बाहर चले गए और बाहर से दरवाज़ा लॉक कर दिया। जंगकुक का त्याग बहस करने के बाद उन दोनों ने नोटिस किया आर्यन और जिन तो बाहर चला गया और दरवाज़ा बाहर से लॉक करके गया है। तो जंगकुक ने कहा, ये सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है। त्याग ने कहा, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, तुम ही इसके जिम्मेदार हो, अब तुम ही सोचो क्या करना है। जंगकुक ने कहा, और क्या ही कर सकते हैं, दोनों को इस रूम में साथ में रहना पड़ेगा और रूम को शेयर करना पड़ेगा। अभी मुझे वॉशरूम जाना है। तियांग ने फिर से जिद करना शुरू कर दिया, नहीं, मुझे पहले वॉशरूम जाना है, मैं बहुत देर से वॉशरूम नहीं गया हूँ, मुझे फ्रेश होने जाना है। लेकिन जंगकुक ने कहा, मुझे नहाना है। तियांग कहता है, तुम बाद में चले जाना, मुझे फ्रेश होने जाना पड़ेगा, बहुत ही इमरजेंसी है। जंगकुक तियांग से कहता है, इतनी देर से झगड़ रहे थे और अभी तुम्हें इमरजेंसी में वॉशरूम जाना है? मैं तुम्हें पहले नहीं जाने दूंगा, हमेशा तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगा, ये मेरी रूम है, मैं जो चाहता हूँ वही होगा, मुझे पहले वॉशरूम जाना होगा, उसके बाद तुम जाओगे। जंगकुक का दोनों ही वॉशरूम के पास जाकर झगड़ने लगता है और एक दूसरे को खींच रहा था। तियांग कहता है, तो फिर ठीक है, पहले तुम्हें वॉशरूम जाना है ना? जंगकुक ने कहा, और नहीं तो क्या, पहले मैं जाऊँगा उसके बाद तुम जाओगे। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं अभी देखता हूँ कैसे तुम जाते हो। जंगकुक को बातों में उलझाते हुए तियांग वॉशरूम के अंदर चले जाते हैं और दरवाज़ा बंद कर देता है। तियांग वो वॉशरूम से बाहर नहीं निकल रहा था, 1 घंटे हो चुके थे। जंगकुक ने तियांग से कहा, क्या हुआ और कितनी देर तक रहने वाले हो? मुझे नहाना है।
और वॉशरूम भी जाना है, जल्दी से बाहर निकलो, बहुत ही इमरजेंसी है। तियांग तुम बहुत ही लेट कर रहे हो। तियांग ने कहा जंगकुक मैं अभी नहीं निकल सकता हूँ, मुझे थोड़ा सा और टाइम लगेगा। वैसे भी मुझे नहाने में थोड़ा सा टाइम लगता है और उसके बाद तुम आ सकते हो, इसके पहले नहीं। जंगकुक कहता है अगर तुम 10 मिनट के अंदर बाहर नहीं आए ना तो मैं दरवाज़ा तोड़ दूंगा। तियांग जैसे वॉशरूम से बाहर निकलते हैं, जंगकुक तियांग को देखकर बस उसको देखते ही रह गया। जंगकुक तियांग को देखकर मन में कहता है सो ब्यूटीफुल। यहाँ पर तियांग वॉशरूम से बाहर निकलने के बाद वो दरवाजे के पास जाकर नॉक करने लगता है और जिन को बुलाने लगता है दरवाज़ा खोलने के लिए। कुछ देर बाद जैसे जंगकुक फ्रेश होने के बाद वो हॉल में आ जाता है, उसने देखा कि तियांग वो डाइनिंग टेबल की चेयर पर बैठा हुआ है और वो सबके साथ बहुत ही मुस्कुराते हुए बातें कर रहा था। जंगकुक वो बस तियांग को ही घूरे जा रहा था। तियांग सच में बहुत ही हैंडसम और ब्यूटीफुल लग रहा था। जंगकुक तियांग को मन में देखते हुए कहा इतना हैंडसम लड़का मैंने आज तक नहीं देखा है, यू लुक सो प्रिटी। यहाँ पर तियांग वो भी एक नज़र जंगकुक को देखता है। जंगकुक बहुत ही हॉट लग रहा था। जंगकुक की बालों से पानी गिर रहे थे और उसकी बॉडी के ऊपर से थोड़ा सा दिख रहा था। तियांग जंगकुक की चेस्ट को देखकर वो कुछ देर के लिए बह जाता है। यहाँ पर जिन ने कहा तियांग क्या हुआ, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? जंगकुक अच्छा हुआ कि तुम आ गए, चलो आओ आकर बैठ जाओ, तुम दोनों आपस में सुलह कर लो और दोस्ती कर लो। इतनी बहस क्यों करते हो तुम दोनों, आखिर तुम दोनों एक ही उम्र के तो हो, दोस्ती कर लोगे तो अच्छा रहेगा। जंगकुक तियांग को देखकर कहता है अब तो लगता है दोस्ती करना ही पड़ेगा। तियांग ने कहा क्या? जंगकुक कहता है कुछ नहीं, मैंने कहा कि तुम्हारे साथ दोस्ती करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग ने कहा लेकिन मुझे प्रॉब्लम है। जंगकुक कहता है क्या? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? अगर मैं दोस्ती करने के लिए हाथ को आगे बढ़ा सकता हूँ, तुम क्यों नहीं? तियांग ने कहा तुम बहुत ही रूड हो। जंगकुक ने तियांग से कहा तुम मुझे रूड बोल रहे हो, तुम बहुत ही एरोगेंट हो और तुम्हें पता है तुम्हारे घमंड इतना है कि तुमसे कोई बात करने से पहले भी 100 बार सोचेगा और मैं तुम्हारे साथ दोस्ती करने के लिए हाथ को आगे बढ़ाया है। तुम्हें दोस्ती कर लेना चाहिए था लेकिन तुमने मना कर दिया। तियांग ने कहा मैंने मना थोड़ी किया है। जंगकुक कहता है तुमने अभी अभी मना किया है और दोनों बहस करने लग जाता है। जीन और आर्यन ने कहा बस करो, तुम दोनों को दोस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जंगकुक का तियांग डिनर करने लगता है और एक दूसरे को घूरे जा रहा था। अचानक तियांग के पैरों में कुछ महसूस होता है। तियांग ने जंगकुक को गुस्से से देखा और उसे कहा तुम्हें क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो क्या? आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम मेरे साथ ऐसी हरकतें नहीं कर सकते हो। जंगकुक ने कहा मैंने क्या किया है? तो फिर तियांग ने कहा तुमने क्या किया है तुम नहीं जानते हो क्या? अपने पैरों से क्या हरकतें कर रहे हो तुम? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ जो तुम ऐसी हरकतें करोगे। जंगकुक कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पर आर्यन बहुत ही शर्मिंदा हो जाता है और कहता है सॉरी तियांग, वो मैं जिन को समझ कर। तो तियांग ने कहा सो सॉरी, मुझे नहीं लगा था, मुझे लगा जंगकुक ये सब कुछ कर रहा है। और उसके बाद जंगकुक गुस्से में अपने रूम में चले आते हैं। तियांग जैसे ही जंगकुक के रूम में आते हैं, तियांग जंगकुक से माफ़ी तो मांगना चाहता है लेकिन इतनी बड़ी सेलिब्रिटी होने के बाद जंगकुक से माफ़ी मांगना उसकी शान के खिलाफ है। तियांग इसलिए सॉरी नहीं कह रहा था, वो जाकर बुक्स पढ़ने लगता है। जंगकुक वो तियांग को गुस्से से घूर रहा था, वो भी जाकर सोफे पर बैठ जाता है और ड्रिंक करना शुरू करता है। वो ड्रिंक कर रहे थे और तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग ने कहा इतना क्यों ड्रिंक कर रहे हो, इतना ड्रिंक नहीं कर सकते हो तुम। जंगकुक कहता है क्या तुम मुझे मना करोगे क्या? और अगर तुमने मना भी कर दिया तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूंगा? तियांग कहता है तुम और मैं एक ही रूम में सोने वाले हैं और मैं नहीं चाहता हूँ तुम ड्रंक हो जाओ, अगर कुछ हो गया तो। जंगकुक कहता है अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो इस रूम से चले क्यों नहीं जाते हो, तुम्हारे लिए कोई और रूम नहीं है क्या? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा मुझे इस रूम से नहीं जाना है, मैं इसी रूम में रहने वाला हूँ और इसी रूम में सोऊंगा और तुम मुझे टच भी नहीं करोगे। जंगकुक ने कहा मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है तुम्हें टच करने के लिए, मेरे पीछे लड़कियों की लाइन लगे हुए हैं और तुम हो कि ये सोच रहे हो कि मैं तुम्हें टच करूंगा, आखिर तुम्हें है ही क्या? तियांग ने जंगकुक को घूरते हुए कहा तुमने क्या कहा? तुम किन त्यों को बोल रहे हो कि मुझ में है क्या? आखिर तुम जानते ही नहीं हो कि मैं कौन हूँ। जंगकुक ने कहा मुझे जानना भी नहीं है और फिर से दोनों बहस करने लग जाता है। इन दोनों की बहस से आर्यन और जिन बहुत ही पेशेंट हो रहा था। उन दोनों ने कहा कोई बात नहीं, उन दोनों को बहस करने दो। उसके बाद जिन और आर्यन दोनों अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। यहाँ पर तियांग और जंगकुक दोनों बेड पर सोने के लिए झगड़ रहा था। फाइनली दोनों ने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट करने के बाद कि एक दूसरे को टच नहीं करेगा और बेड के दूसरी साइड पर तियांग सोएगा और एक साइड पर जंगकुक सोने वाला है।
दोनों ही एक दूसरे से अलग होकर सोएंगे और एक दूसरे के करीब नहीं आएंगे। लेकिन सुबह हो जाने के बाद जंगकुक और तियांग ने देखा ये दोनों बहुत ही नज़दीक है और दोनों के लिप एक दूसरे को टच करने ही वाला है। तो दोनों ही उठ जाते हैं और फ्रेश होकर हॉल में आ जाते हैं। सब लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए टेबल पर बैठ गया था और जंगकुक का तियांग को साथ में देखकर कहता है, क्या हुआ, आज तुम दोनों बहुत ही खामोश हो, क्या सुबह को जगाना नहीं है तुम दोनों को। जंगकुक का तियांग एक दूसरे से नजरें चुराते हुए चेयर पर आकर बैठ जाते हैं और ब्रेकफास्ट करने लगता है। तियांग वो चाय पीने के टाइम पर तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था और यहाँ पर जंगकुक वो जूस पी रहे थे और तियांग को देखे जा रहा था। अचानक जंगकुक ने अपने होठों पर जूस को ना लगाकर उस जूस को वो नीचे गिरा देता है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं। उसके बाद जंगकुक उठकर चले जाता है। तियांग जंगकुक के जाने के बाद वो भी पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन जंगकुक वो तैयार होकर जल्दी में ऑफिस निकल जाता है। उसको कॉल आ गया था, आज बहुत ही लेट हो गया है, इसीलिए जंगकुक किसी को बिना बोले ही ऑफिस निकल गया। यहाँ पर तियांग बहुत देर से जंगकुक का इंतजार कर रहा था, लेकिन जंगकुक घर वापस नहीं आ रहे थे। जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, तुम बहुत ही पेशेंट लग रहे हो, क्या तुम किसी को मिस कर रहे हो क्या। तियांग ने कहा, क्या मैं किसी को क्यों मिस करूँगा, और है ही कौन जिसको मैं मिस कर सकता हूँ, आप तो मेरे सामने ही हो ना। आर्यन ने आते हुए कहा, क्यों तियांग, कहीं तुम मेरे भाई जंगकुक को तो मिस नहीं कर रहे हो। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बाहर जा रहा हूँ, कुछ देर बाद आ जाऊँगा। उसके बाद तियांग बाहर जाने लगता है, लेकिन उसको बाहर भी मन नहीं लग रहा था। वो थोड़ी ही देर में घर के अंदर आकर बैठ जाते हैं। उसको लगा जंगकुक शायद वापस आ गया होगा दोपहर की लंच करने के लिए, लेकिन जंगकुक घर वापस नहीं आते हैं, वो लंच ऑफिस में ही करते हैं। और यहाँ पर जिन ने कहा, क्या हुआ तियांग, अभी भी तुम बहुत ही मायूस लग रहे हो। तियांग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा सा बोर हो रहा हूँ। आर्यन ने कहा, तियांग तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते हो, जंगकुक के लिए टिफिन लेकर जाओ। तियांग कहता है, क्या मैं और जंगकुक के लिए टिफिन लेकर जाऊँगा। जिन ने कहा, आर्यन तुम ये क्या बोल रहे हो, तियांग एक सिली बेटी है, अगर वो ऐसे जाएगा उसको लोग परेशान करेंगे। तियांग ने कहा, वो मैं लेकर जा सकता हूँ, कोई बात नहीं, बस भी मैं मास्क पहन कर जाऊँगा, उसके बाद सनग्लास पहन लूँगा तो कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा। बस भी मैं कुछ देर पहले भी बाहर गया था ना, आपको इतना टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिन ने कहा, क्या क्या तुम सच में जंगकुक के लिए टिफिन लेकर जाना चाहते हो। तियांग ने कहा, क्यों नहीं, मैं चला जाऊँगा, उससे माफ़ी भी मांग लूँगा। जिन बहुत ही शौक हो जाता है, क्या कहा तुमने, तुमने पहले किससे माफ़ी नहीं मांगा इससे पहले, और आज तुम जंगकुक से माफ़ी मांगने वाले हो। तियांग क्या मैं सही सुना है। तियांग ने कहा, वो मुझसे गलती हो गया था ना, तो मुझे सॉरी तो कहना ही चाहिए। टाइम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, रात के 11 बज चुके हैं। जंगकुक घर वापस आते हैं। जिन ने जंगकुक से कहा, तुम अब घर वापस आ रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्यों, क्या हुआ है, कुछ हुआ है क्या, क्या कोई प्रॉब्लम है। जिन ने कहा, प्रॉब्लम है, तुम ये पूछ रहे हो, तियांग तुमसे बहुत नाराज़ है। जंगकुक वो तुम्हारे लिए टिफिन लेकर गया था, यानी तुम्हारे लंच लेकर गए थे तुम्हारे ऑफिस। जंगकुक कहता है, क्या वो मेरे ऑफिस क्यों गए थे, वो भी मेरी लंच लेकर, हो ही नहीं सकता है, उस जैसे एरोगेंट बॉय मेरे लिए क्यों लंच लेकर जाएगा। जिन ने कहा, क्योंकि तुम्हारे भाई ने कहा था। जंगकुक कहता है, क्या भाई ने कहा और इसलिए वो मेरे लिए लंच लेकर मेरे ऑफिस चले गए थे, हो ही नहीं सकता है। जिन ने कहा, मैं सच बोल रहा हूँ। आर्यन जाते हैं और कहता है, जंगकुक जिन सही बोल रहा है, तियांग गया था, वो तुमसे माफ़ी भी मांगना चाह रहे थे। जंगकुक कहता है, क्या, लेकिन क्यों। तो जंगकुक की बात सुनकर जिन ने कहा, वो तुम्हारे साथ जितना रूडली बिहेव किया था तुम्हें याद तो है ना, वो आर्यन की गलती की वजह से। तो जंगकुक कहता है, ओ हाँ मुझे याद आया। तो जिन ने कहा, इसलिए तुमसे माफ़ी मांगने के लिए तियांग गया था, लेकिन तुम उसको ऑफिस में नहीं मिले। किसी ने कहा कि तुम डेट पर गए हो, क्या ये सच है, तुम डेट कर रहे हो और हमें भी नहीं बोला है, तुम और जिमिन कब से डेट कर रहे हो। जंगकुक ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं और जिमिन डेट कर रहे हैं, ये हो ही नहीं सकता है, आप लोग को गलतफहमी हो गया है। जिसने भी कहा है उसने सही नहीं कहा है, एक्चुअली ऐसा हुआ है, जिमिन और यूंगी डेट पर जाने वाले हैं और उन दोनों की डेट को मैंने फिक्स किया है। जिमिन यूंगी से बोल नहीं पा रहा था, वो उसे प्यार करता है, मैंने बस थोड़ा सा हेल्प कर दिया और इसीलिए शायद गलतफहमी हो गया होगा। तो जिन ने कहा, तियांग को बहुत बुरा लगा, मुझे लगता है तियांग तुम्हें पसंद करता है, मेरा भाई है, मैं जानता हूँ, वो कहेगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही घमंडी है ना, वो सेलिब्रिटी है, इतना तो घमंड करना बनता है। लेकिन जंगकुक मैंने तुम्हारे लिए उस घमंड को तोड़ते हुए देखा, वो तुमसे पहली बार माफ़ी मांगने वाला था, इससे पहले किससे उसने माफ़ी नहीं मांगा है।
जंगकुक, तुम्हें जाकर तियांग को मनाना चाहिए। तियांग से अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ, तुम दोनों साथ में बहुत ही खुश रहने वाले हो। आर्यन ने कहा, जंगकुक, मैं भी यही चाहता हूँ। तियांग और तुम शादी कर लो। तुम कब तक शादी नहीं करने वाले हो? हाँ, तुम्हारी 30 ईयर्स हो चुके हैं, अब तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। जंगकुक ने कहा, आप मेरी उम्र की गिनवा रहे हो। अभी मैं खुद को 18 ईयर्स का ही समझता हूँ और मेरी अभी तक शादी करने का उम्र नहीं हुआ है। तो जिन ने कहा, जंगकुक, मजाक करने की बात नहीं, तुम जाओ और तियांग के साथ जाकर बात करो। तो जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं रूम में जाता हूँ। उसके बाद जंगकुक वो तियांग को देखकर बिना कुछ बोले ही वॉशरूम चले जाते हैं और शावर लेकर बाहर आते हैं। वो नाइट सूट पहना हुआ था। तियांग जंगकुक को देखकर भी इग्नोर कर रहा था, लेकिन जंगकुक वो तियांग के सामने आकर बहुत ही ज़्यादा हॉट तरीके से बैठ जाते हैं और हाथ में ड्रिंक की गिलास था। वो ड्रिंक कर रहे थे। सामने से चेस्ट दिख रहा था बहुत ही साफ तरीके से। तियांग वो उसको इग्नोर करने के बावजूद भी उसकी नज़र जंगकुक पर आ ही जाते हैं। जंगकुक की फेस पर उसकी गीले बाल थे और जंगकुक बहुत ही सेक्सी और हॉट लग रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर एक पल के लिए खो जाते हैं और जंगकुक वो ड्रिंक की गिलास को हाथ में लेकर कब तियांग के इतने क्लोज चले आए, तियांग खुद भी नहीं जानता है। जंगकुक वो तियांग की लिप पर अचानक किस कर लेता है। तियांग भी जंगकुक को नहीं रोक पाते हैं और दोनों बहुत ही डीपली और बहुत लॉन्ग टाइम किस करता है। 15 मिनट बाद जैसे दोनों अलग होते हैं, जंगकुक ने तियांग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ ना? तियांग ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो क्या? आखिर तुमने हिम्मत भी कैसी किया मुझे किस करने के लिए? जंगकुक ने कहा, जब मैं तुम्हें किस कर रहा था तब तो कुछ नहीं भूल रहे थे, अचानक क्या हो गया? तियांग ने कहा, तुम बहुत ही खराब हो, तुम तो किसी और के साथ डेट कर रहे हो ना, तो मुझे क्यों किस किया है? जंगकुक ने कहा, मैं किसी और के साथ डेट नहीं कर रहा हूँ, वो तो किसी और के साथ डेट करने वाला था और तुम्हें ये लगा होगा कि मैं जिमिन के साथ डेट पर गया हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस तुम्हें पसंद करता हूँ और मुझे पता है तुम भी मुझे पसंद करते हो। तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें क्यों पसंद करने लगा? और तुमने अभी क्या कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो? कब से? जंगकुक ने कहा, बहुत पहले से। तियांग कहता है, क्या? लेकिन तुमने ही तो कहा ना, तुम मुझे जानते भी नहीं हो, तुमने मुझे पहले कभी देखा भी नहीं, टीवी पर भी नहीं, तो फिर झूठ क्यों बोल रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं तब झूठ बोला था बस ये सुनने के लिए कि तुम कैसे रिएक्ट करते हो, और तुम बहुत ही गुस्से में आ गए थे जब मैंने कहा कि तुम्हें मैंने कभी नहीं देखा है। लेकिन सच तो यह है, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छी तरह से पहचानता हूँ और तुम्हारी हर फोटो, तुम्हारे हर एल्बम, तुम्हारी म्यूज़िक, तुम्हारे हर चीज़ की मैं खबर रखता हूँ। तुम क्या करते हो क्या नहीं, कहाँ जाते हो, किसके साथ रहते हो, और शूटिंग से वापस जब लौटते हो तो क्या करते हो, हर चीज़ के बारे में मुझे पता होता है। तियांग ने कहा, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जंगकुक ने कहा, तुम्हारा जो मैनेजर है वो मेरा ही दोस्त है, मैंने उसको तुम्हारा मैनेजर इसलिए बनाया है ताकि मैं तुम्हारी खबर रख सकूँ। तियांग ने कहा, क्या क्या तुम मिंघाओ की बात कर रहे हो? वो तुम्हारा दोस्त है? जंगकुक ने कहा, वो एक कंपनी की सीईओ है, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी मैनेजर बनने के लिए तैयार हो गया। तुम समझ सकते हो मैं तुम्हारे लिए क्या क्या कर सकता हूँ? एक सीईओ को तुम्हारा मैनेजर बना सकता हूँ, तो तुम सोच लो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, तो तुम्हें भी सच सुनना पड़ेगा। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग ने कहा, मैं भी तुम्हें बहुत पहले से पसंद करता हूँ, इतने बड़े सीईओ को कौन नहीं जानेगा, और पहली बार में ही तुमसे प्यार करने लगा था, और इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ तुम्हारे साथ अपने प्यार को आगे बढ़ाने के लिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे रूम में मैं क्यों रुक गया? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ बहुत ही ज़्यादा क्लोज आना चाहता हूँ। जंगकुक ने कहा, ये बात है क्या? वो तो मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ। ये कहते तियांग को बेड पर लेकर गया। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, जो दूरिया था उसको कम कर रहा हूँ और हम दोनों के बीच में एक भी गैप नहीं रहेगा। मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा थका दूंगा। तियांग कहता है, मैं भी तो यही चाहता हूँ ना। और दोनों बहुत ही करीब आ जाते हैं। जिन और आयम को सुबह को जैसे पता चला जंगकुक का तियांग अब दोनों साथ में है, दोनों की शादी की तैयारियां कर रहे थे और कुछ ही दिनों के अंदर दोनों की शादी भी हो जाता है। तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस स्टोरी की ही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।